निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापा श्रीदीवं प्रयान्ति। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ मास में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है तथा यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों पर स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते वो समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने तो पूरा जीवन धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे हो। इसी क्रम में उन्हें माघ मास में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ गया। प्रयागे माघ मासे तूयं स्नानस्य यद्रवेत् दशाश्वमेघ शस्त्रेण तत्फलं लभते भुवि। अर्थात प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। उस ब्राह्मण ने श्लोक का चिंतन करते करते स्नान का संकल्प लेकर नर्मदा नदी में प्रतिदिन स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय निकट आ गया। वो सोच रहे थे कि मैंने तो जीवन में कोई सत्कार्य किया ही नहीं, अब इस वजह से मुझे नरक का दुख भोगना होगा। लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण न केवल उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई बल्कि उनके पितरों का भी कल्याण हो गया। एक दूसरी कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक मां काली की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और इसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से और कथा का श्रवण करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय।